तो जब इतनी ज़्यादा स्टेटमेंट्स होंगी जो मुकदमा बनाने वाले हैं तो इस मुकदमे की वैल्यू क्या रह जाएगी। दूसरी ये बात रह गई कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट के अंदर तब्दीली की गई है वो आपको वाज़ह है कि सदर पाकिस्तान ने ट्वीट के ज़रिए वाज़ह कर दिया है कि ये मैंने पास नहीं किया, और मैंने बाकायदा तौर पर जो अपना अमला है उसको कहा कि इसको वापस भेज दें जो बिल दस्तखत नहीं हुए। और जब वो वापस उन्होंने कहा कि हमने भेज दिए तो फिर अचानक से बिल किसने पास किए। जो अथॉरिटी पास करने वाली है वो खुद कह रही है कि मैंने बिल्स पास नहीं किए, तो बिल्स की कोई वैल्यू नहीं रह जाती। दूसरा ये है कि आर्टिकल 75 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो वाज़ह है कि जब बिल्स भिजवाए जाएंगे पार्लियामेंट की तरफ से तो वो 10 दिन के अंदर डिसाइड करेंगे। अगर 10 दिन के अंदर डिसाइड नहीं करते और वापस भिजवा देते हैं तो दूसरे प्रोसेस के अंदर जब दोबारा पार्लियामेंट पास करेगी और फिर 10 दिन का टाइम है, फिर अगर 10 दिन के अंदर पास नहीं करते और वो चुप रहते हैं तो वो बिल जो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। तो पहले मरले में ये कह देना कि वो चुप उन्होंने किया और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया तो वो बन नहीं सकता। दूसरी ये चीज़ रह गई कि 13 रोज़ का रिमांड जो है शाह महमूद कुरैशी साहब का मांगा गया। FIR के अंदर क्या है? FIR के अंदर कोई ऐसी बरामदगी वाली चीज़ नहीं है। FIR के अंदर अगर स्टेटमेंट लेनी है तो कल से शाह साहब गिरफ़्तार हैं। खान साहब पहले अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। खान साहब वाज़ह तौर पर कह चुके हैं कि जो साइफ़र है उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो फ़ॉरेन ऑफिस में पड़ी हुई है और डी क्लासीफाइड फॉर्म में वो आगे उसकी कापियाँ जो हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे PM ऑफिस में, प्रेसिडेंट और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में हर जगह पे वो भिजवाई जाती हैं। उसका एक प्रोसेस है। तो डी क्लासीफाइड फॉर्म में अगर कॉपियाँ वो गुम हुई हैं, जो इल्ज़ाम ये लगाया जाता है, तो वो PM की कस्टडी के अंदर नीचे लोग होते हैं, स्टाफ होता है, सेक्रेटरी होता है और जितने लोग नीचे बैठे होते हैं वो उस डॉक्यूमेंट्स या मिनट्स ऑफ मीटिंग्स के वो निगरान होते हैं या वो उनकी कस्टडी में होता है। तो PM ने खुद तो नहीं मिनट्स ऑफ मीटिंग्स या फाइलें सारा दिन जो बिल्स जाते हैं वो अपने पास रखे होते हैं। तो वो भी एक स्टोरी जो है समझ से बाहर है। आज FIA ने भी ये मान लिया कि जो ओरिजिनल कॉपी जो कोडेड फॉर्म में होता है वो वहाँ पर फ़ॉरेन ऑफिस में होता है, तो बात ही ख़त्म हो गई। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि खान साहब क्योंकि ऐसे मुकदमे में गिरफ़्तार हैं जिसमें खान साहब को गवाही का मौका नहीं दिया गया, गवाह पेश करने का मौका नहीं दिया गया और वो फ़ैसला वैसे ही उड़ जाएगा हाई कोर्ट से। तो एक और नए केस के अंदर उलझाने के लिए कि किसी तरह से वो बाहर ना आए या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर लीडरशिप है उसको तोड़ा जाए। अब असद उमर साहब को आप देख लें, एंड के ऊपर FIR के अंदर उनका नाम लिखा गया है। असद उमर का रोल क्या है कोई डिस्क्राइब नहीं किया गया, बल्कि ये कहा गया कि ये भी मुलव्वस पाए जाते हैं। कैबिनेट ने डी क्लासीफाइड फॉर्म में वो जो है वो मंजूरी दी और डी क्लासीफाइड फॉर्म में वो जो साइफ़र आया था उसको किया गया। तो आप कैसे किसी के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम जब साबित ही नहीं कर पा रहे, कोई FIR के अंदर कोई रोल नहीं है, तो फिर वो रिमांड्स मांगना या सारा केस दर्ज करना या सारा केस चलाना वो समझ से बाहर है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ पावर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट से ये इल्तिजा है कि जो बिल्स हैं जैसे ये पास किए गए इसके ऊपर बिल्कुल सो मोटो लें और उनके ख़िलाफ़ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो होंगी लेकिन साथ साथ जो है डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स की भी अहकाम जारी किए जाएँ। जी थोड़े से ये बताइए, इमरान खान साहब की जेल में क्या सूरत हाल है? अभी भी वही मैंने पहले भी गुजारिश की कि सूरत हाल उनके लिए उसी पोजीशन में रखा गया है, लेकिन खान साहब बिल्कुल मजबूत हैं। कभी भी वो ये नहीं कहते कि मुझे बाहर निकालो, कभी भी वो इन तकलीफ़ात को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी रखते हैं और वो कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है कि मैं D क्लास में मुझे रख लें। पहले दिन भी मैंने ये बयान दिया था। हमेशा मीडिया वाले कोई एक बात दरमियान से उठा लेते हैं कि खान साहब इस हालत में हैं। मैं ओवरऑल बता चुका हूँ कि वो जिस हालत में भी रखा गया उन्हें वो हर हालत में रहने के लिए तैयार हैं, लेकिन आइन के मुताबिक उनके साथ, कानून के मुताबिक, जेल मैनुअल के मुताबिक उनके साथ डील किया जाना चाहिए। अभी तक लॉयर्स की एक्सेस नहीं है प्रॉपर। हम में से सिर्फ 2 वकील मिले हैं, एक मैं मिला हूँ और मेरे साहब मिले हैं। प्रॉपर एक्सेस नहीं है। ये सारे वकील हैं उनके, ये मिलना चाहते हैं उनसे, मुख्तलिफ मुकदमात हैं उनके जिसमें वो उनसे वकालतनामे लेना चाहते हैं, उनसे इंस्ट्रक्शन लेना चाहते हैं। इजाज़त नहीं दी गई। हाई कोर्ट के ऑर्डर मौजूद हैं और वाज़ह मैनुअल मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद उस चीज़ को इग्नोर किया जाता है। हफ्ते के अंदर 6 दिन मुलाकात का टाइम है, हमें 2 दिन दिए गए हैं, 1 दिन उनके घर वालों के लिए और 1 दिन लॉयर का। तो ये बिल्कुल गैर कानूनी और ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। 10-12 दिन हो गए कि इमरान खान साहब को शेव किट नहीं दी जा रही, क्या वजूहत हो सकती है और लोग ये क्या करना चाह रहे हैं? क्या नहीं दी जी? शेव किट अभी हो गई है, इस हवाले से देखें वो किट उनके पास मौजूद होगी या वो उनको हमें उस हवाले से नहीं आइडिया। डेफिनेटली दाढ़ी कोई उसका इशू नहीं है, दाढ़ी उनकी पहले भी बढ़ जाती है,
वो खुद फैसला करने वाले हैं कि दाढ़ी शेव करनी है या नहीं करनी। और बाकी खान साहब जो हैं वो डटे हुए हैं, वो हर चीज़ बर्दाश्त कर रहे हैं, किसी हवाले से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है।